नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कंचीन नेवी और आज हम पहुंचे हैं मोहम्मद गांव में और यहां पर पहुंच चुके हैं गांगुली श्री सुभाष गांगुली जी और उनका स्वागत किया जा रहा है। लगातार ट्रैक्टर गाड़ियां आती जा रही है मोहम्मद खुर्द गांव में। और सुभाष गांगुली जी भी यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं और उनका काफिला भी साथ साथ पीछे पीछे आ रहा है। बने रहिए आप कंचन टीवी के साथ। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं मोहम्मद खुर्द गांव से। थोड़ा सुभाष गांगुली जी मोहम्मद गांव में अब पहुंच चुके हैं और उनका पूरा भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। गांव वालों की पूरी से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कंचन टीवी। और यहाँ पर उनका फूलों से तो स्वागत किया जा रहा है। से बैठ करके आपने सुनना है। सभी समाज हेलो सुभाष गांगुली जिंदाबाद। आदरणीय सुभाष जी का फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। आप सब ग्रामवासियों का इतनी गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप बहुत लंबे इंतजार के बाद में और उनको लगातार फूलों और मालाओं से उनका पूरा स्वागत किया जा रहा है मोहम्मद नगर की तरफ से। लगातार बने रहिए आप कंचन टीवी के साथ। हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। इतना भारी बैंक खर्चा भी करते हैं, समय भी निकालते हैं मान सम्मान के लिए। इसके लिए थोड़ी आप लोग बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल पुणे में हो रहा है यार, मैं ताकि इससे दिक्कत ना हो। इससे मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे सम्मानित सरपंच साहब हैं हमारे गांव से, रामपाल जी को अपना अंगोस्त्र दे करके पगड़ी दे करके विधायक को सम्मानित करेंगे। कदम डालते बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष गांगुली जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। मैं निवेदन सरपंच साहब से यह भी करूंगा
अपना स्वागत कीजिए। आप भी थोड़ा पीछे रहो भाई। और यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा भीड़, ज़्यादा मात्रा में कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं। पूरा का पूरा यहाँ पूरा गांव कांग्रेस का एक तरफा माहौल बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रणजीत सिंह कुंडू जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, वकील है हमारे इस जिला के बड़े अच्छे बुजुर्ग का हम आपका एक साथ यहाँ अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं भाई एडवोकेट सुनील कारल है, वो भी अपने आप स्वागत करेंगे गाँव तरफ से। भाई एडवोकेट सुनील कारल। धन्यवाद। आदरणीय विधायक, बनने वाले मंत्री, सम्मानित बुजुर्गों, देखिए पिछले 2-3 महीने से तो लगातार इलेक्शन मोड में चल ही रहा है। आज तो बात करने की है, आज ऐसा वक्त आ गया है, कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, उसके बारे में विधायक जी बताएंगे। आज बात ये है आपके सामने कि आपने चंडीगढ़ की सरकार इस गांव के लोगों से चलानी है या ना चलानी है। ये पूरे हल्के के लिए ये है कि किसी को चंडीगढ़ नहीं जाना है। एक कैंडिडेट ऐसा है जो हमारे साथ हल्के में बैठा रहता है, 24 घंटे हमारे बीच में है। दूसरी तरफ एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको मिलने के लिए आपको चंडीगढ़ में जाना पड़ेगा। और इसी के साथ आज बीजेपी ने जो 700 किसानों का कत्ल किया, हम तो इसे मर्डर गवर्नमेंट बोलते हैं, कि जिसने सरेआम किसान, मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी, स्टूडेंट सबका कत्ल किया है, सबके लड़ मारने का काम किया है, तो सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इस बीच में कैंडिडेट हमारे हल्के में ऐसा भी दिया है जो सिर्फ ये कह रहा है कि हमने लोग जानना है, उनको सबक सिखाना है। और गांव की तरफ से आप लोग देते हैं कि विधायक जी यहाँ से तो अपने गांव को संभालो, यहाँ दोबारा भी आने की जरूरत नहीं है, बूथ मैनेजमेंट तैयार है। आप सिर्फ चंडीगढ़ की पैरवी करो, आगे सोचो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग इन बाहरी और शरारती तत्वों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रेणु साहब को कहीं बाहर जाना है दूसरे वोट पड़ने के लिए, पहले एक बार वो ही आएंगे और अपनी बात रखेंगे। एडवोकेट रणजीत आपके हल्के के प्रत्याशी विधायक भाई सुभाष देशपाल जी, जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन मैडम देशपाल जी, हमारे साथी विधायक भूरा जी, भाई सुनील काल जी, गाँव के दोस्तों, मैं कोई लंबा आपका समय लेने के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं तो जो बोलता हूँ 1 घंटे से कम नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको एक काम की बात बताने के लिए आया हूँ। मैंने कहा था अभी 2 मिनट बोलूंगा। आज जब भी आप टेलीविजन बोलते हो उसमें आपको दुष्प्रचार सुनने को मिलता है। खबर चलती है, सारी पार्टी लगी हुई है कि भाई शैलजा जी का अपमान हुआ। कोई अपमान नहीं हुआ, ये बीजेपी सोच रही है। शैलजा पार्टी की वरिष्ठ नेता है और खानदानी परिवार से उसके पिताजी भी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हुआ करते, चौधरी दलवीर सिंह, और ये भी बड़ी नेता है। ये पार्टी के लिए जल्द ही आपके बीच में, लोगों के बीच में आने वाली है। शायद बीजेपी को याद नहीं है, मैं आपको बता दूं, बीजेपी कह रही है ना हम स्वागत करेंगे शैलजा जी का। वीरेंद्र सिंह का तो कर दिया होगा, वो आगे दोबारा किरण गई है। 19 महीने की राज्यसभा है, 20वें महीने में उठती है कांग्रेस माल दी।
बेटी वहां से चुनाव हार लिए तो थान के। हरियाणा में लहर है, कांग्रेस की लहर है, और लहर के विपरीत जो जाएगा लोग उसको साइड में कर देते हैं। 1987 की बात है, 1987 नया युद्ध चल रहा था। पंडित भगवदयाल शर्मा नया युद्ध में लोकदल में थे उस वक्त, और आपका हल्का राजौर में आता था, तब आता था ना। 1987 में पंडित भगवदयाल जी ने यहाँ से दुर्गा दत्त जी को टिकट दिलवाई थी, अत्री साहब को, सरड़े वाला को, याद है ना। और टिकट दिलवाने के बाद चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने भगवदयाल जी को तोड़ लिया। चुनाव के मौके पर टिकटें वो ले गए थे 10-15, और पार्टी बदल गई, कांग्रेस में चले गए। चुनाव के दौरान जैसे अब मौका है, लोगों में इतना जोश आया, इतना जोश आया, 90 में से 85 सीट लोकदल की आई, याद है ना आपको। और पंडित दुर्गादत्त खत्री फंसल गया लंबा होके कि चौधरी देवीलाल को नहीं छोड़ूंगा, मेरा रकम आ जाए एक बार, जब तक तू नहीं आओगे लोग मेरे गले लग। भाई वो आए और वो जीता, वही लहर है सेम। मैं उस लहर में भी था, पूरा हरियाणा में घूमता था, अब भी जाता हूँ। उस लहर में मैंने देखा था, इसमें भी मैं देख रहा हूँ, कोई कमी नहीं है, एक वोट कहीं जाने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। आपके यहाँ क्या कर रखा है बीजेपी ने? एक वोट कटुआ खड़ा कर रखा है। वोट कटुआ के लिए कुछ वोट तो हाथी काट लेगा जात पात के नाम पे, एक वोट कटने वाला नहीं है। आज शाम में अच्छे ब्रांड की लोग वो पी तो लेते हैं उससे लेके, लेकिन जब वोट डालने का टाइम आएगा, हर एक वोटर के मन में किसानों का अपमान याद आ जाएगा, जो दिल्ली के बॉर्डर पर बीजेपी के। हर आदमी वोट डालने से पहले सोचेगा कि किसानों के अपमान का बदला लेना है। अब मौका आया है अपमान का बदला लेने का। हर एक आदमी ये सोच करके सुभाष गांगुली के 4 नंबर बोलते थे, 4 नंबर पर वोट डालेंगे, बटन दबाएंगे और भारी बहुमत से इसको कामयाब बनाएंगे। और आप अपने काम से, तो पिछला काम में भी देख के आया था, दिलवाड़ा में जो था ना, मंडी का तुम्हारा मुकाबला है, कौन कितने वोट से ज्यादा जिताएगा, ये भी पूछूंगा सुभाष जी से। जब मंडी वाले आगे रहे हैं कि यहाँ वाले आगे रहे हैं? आपके गांव के मेरे दोस्त है रघुवीर चौधरी, वकील है, वकील साहब है चंडीगढ़, मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे रहते हैं चंडीगढ़ में। उसका भाई है तस्वीर नंबरदार, मुझे पता लगा, बोला वो भी चंडीगढ़ जा रहा है। मैंने उसको टेलीफोन किया, अरे मैं नंबरदार ने तो भेज दिया, इतना भाई तंज बाज रहा, ढोल बाज रहा है, फटाफट भेज दिया, एक वोट की जरूरत है। वो आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आ जाएगा। आ गया। मैंने उसको फोन किया था रघुवीर चौधरी को, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेता, ढोल भर देना, एक वोट याद करके डाल देना। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी रेड्डू साहब। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बहुत ही आदरणीय जय भगवान जी हैं, अपने बीसी समाज की पगड़ी आदरणीय सुभाष जियों को भेंट करेंगे। बीसी समाज के द्वारा सुभाष गांगुली जी को पगड़ी भेंट की जाए। पूरे बीसी समाज की पगड़ी भाई जय भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशु देशवाल जी हैं, वो भी आदरणीय सुभाष जियों को पगड़ी भेंट करेंगे। आशु देशवाल जी, छोटे भाई धन्यवाद। एक युवा हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय सत्यवान उर्फ डब्बू हैं, 16 वार्ड से पार्षद हैं, धानक बिरादरी के स्टेट के उपाध्यक्ष हैं, वो आए हैं और बहुत थोड़े शब्दों में आदरणीय विधायकों का स्वागत भी करेंगे और वोट की अपील करेंगे। भाई डब्बू। आदर व सम्मान के योग्य विधायक सुभाष गांगुली जी और जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन बीना देशवाल जी, आजाद कुंडू जी और बम्बे के एक्स सरपंच बलवीर सरपंच जी,
और सभी मैं मोहम्मद खेड़ा गांव वासियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी जनसभा देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि सुभाष गांगुली जी को बहुत भारी मतों से जिताओगे। मोहम्मद खेड़ा गांव का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाई बहुत गर्मी है, आप लोग बहुत लगे हुए हो। सारी औपचारिकताओं को छोड़ करके मैं ब्लॉक समिति के मेंबर भी आदरणीय विधायकों के साथ 2 दिन 3 दिन से लगे हुए, आपका भी धन्यवाद, स्वागत। और सब औपचारिकताओं को सभी वक्ताओं से निवेदन अक्षमा है। आदरणीय सुभाष जी आपके बीच में अपनी अपील करेंगे। आदरणीय सुभाष जी। बहुत ही सम्मानित जिला परिषद की पूर्व चेयरपर्सन मीना देशवाल जी, हमारे जिला पार्षद मेरे समर्थन में आप लोगों के बीच में आए भाई डब्बू जी, भाई सारंग जी, बलबीर जी एक्स सरपंच बमेवा, और हमारी ब्लॉक समिति की मोनिका चेयरपर्सन, और रणधीर रेड्डी जी जो आपके बीच में अभी बोले थे, और विजेंद्र डाठर जी, सबका नाम आदरणीय और सब इनसे भी ज्यादा आदरणीय जिनका मैंने नाम नहीं लिया, और मोहम्मद खेड़ा गांव के सुनील वकील जी, मोहम्मद खेड़ा गांव के मेरे पिता तुलसफर साहब रामपाल जी, और मोहम्मद खेड़ा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों। वैसे तो आप लोगों को रणधीर रेड्डी जी ने जो बातें मैं कहता हूँ, ज़्यादातर बातें वो कह दी उन्होंने। ये जो चुनाव है ये आम चुनाव नहीं है, ये सफेदों के लिए साजिशों से भरा हुआ चुनाव है। सबसे बड़ी साजिश तो जो भाजपा के उम्मीदवार हैं हमारे दादा गौतम जी, उनके साथ रची गई है। भाजपा का एक बड़ा नेता जो नानू से चुनाव लड़ रहा है, उसने एक साजिश रची और 80 साल के बुजुर्ग को जिससे ना उठा जाता ना बैठा जाता, उसको यहाँ से उम्मीदवार बनाने की साजिश रची गई। मैं दादा से विधानसभा में मिलता था तो दादाजी ये कहते थे मैं आगे मैं चुनावों से तो कोसों कोसों दूर हूँ, अब तो आपको आशीर्वाद दूंगा। और मैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगता था तो मुझे आशीर्वाद देते थे। आज भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। वो तो साजिश का शिकार हुए हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी साजिश आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने रची है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे से सिवा जितने आपके बीच में उम्मीदवार आएंगे, जब वो किसानों की लाश, जब 750 किसानों की डेड बॉडियां लेकर हमारे थे, ना तो किसी दाह संस्कार पर गए, ना किसी के ऊपर शोक व्यक्त करने गए। किसी भी 750 किसान तो शहीद हुए 13 महीने, तो ये 500-400 जो उम्मीदवार हैं, कोई भी उनके दाह संस्कार पर नहीं गया, उनकी शोक व्यक्त करने नहीं गया। जब कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हो रहा था, ये उस लाठीचार्ज का भी समर्थन कर रहे थे। जब हमारे सरपंच भाइयों को पर लाठीचार्ज हो रहा था, ये उसका भी समर्थन कर रहे थे। जब हमारे आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, जब भी ये उसका समर्थन कर रहे थे। जब सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हो रहा था, जय उसका भी समर्थन कर रहे थे। लेकिन अभी तक इन्होंने भाजपा से रिजाइन भी नहीं दिया, जल्दी जल्दी में फार्म भर दिया और निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने आ गए। लेकिन ये साजिश है, ये भी बीजेपी की साजिश है। सुबह एक बीजेपी का बड़ा पदाधिकारी आरएसएस का शिविरों में आया हुआ है, सुबह 6 बजे हुई इनकी हाजिरी लगती है, उसके पास एक को 6 बजे जाना होता है, एक को 6:15 बजे। तो ये उससे जाके वो 2 चिट्ठी देता है इनको। एक चिट देता है कि आपने फलाना गांव में जाना है, दूसरी चिट और देता है, उसमें ये लिखा होता है कि 10, 5, 20% हमारे बीजेपी के समर्थक हैं, उन गलियों की तरफ देखना भी नहीं, ना उन गलियों में जाना है। जो 60, 70, 80% जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं, आप लोगों ने उनके बीच में जाके मत मांगना है और उनमें से जितनी वोट ले इसको तो वो वोट लेनी है। मैं तो साथियों आपसे निवेदन करता हूं, जब वो आपके बीच में आए उनसे कहना, भाई जब हम किसान आंदोलन कर रहे थे जब कहाँ थे, जब हमारे सरपंचों को पीटा जा रहा था जब कहाँ थे, जब हमारे कर्मचारियों को पीटा जा रहा था जब कहाँ थे, जब बीजेपी एक जन विरोधी नीतियाँ बना रही थी, जब आप तालियां पिटवा के पीट के उसका समर्थन कर रहे थे जब कहाँ थे, जब हम सरकार का विरोध करते थे, जब सरकार के साथ खड़े थे। इसलिए हमने तो छेड़ो ना, तुमने बता दो कि ये फलाना उन्होंने गाँव है,
जो बीजेपी के समर्थक है उन्हें जाओ और उनकी वोट मांगो। तो जब वो ये कहीं मतलब करखानी मेरा कोई बालक ने भेज दियो अपने बोले जब हम बतावांगे घर तो उन्हें मांग ले मारा ना हो मांगे, यूँ जवाब आप लोगों ने उनको जरूर देना चाहिए। और ये जब और बड़ा प्यार से दियो भाई महाराज आपने क्यों छेड़ो, जब हम विपदा में थे जब तो हम इस बीजेपी के खड़े थे और आज किस मुंह से हमारे बीच में वोट मांगने आए हो। इससे आगे भी एक और साजिश हो सकती है, उसको भी उसके लिए भी आपने सतर्क रहना है। ये सारी थोड़ी थोड़ी वोट इकट्ठी करके बाद में ये बीजेपी के करवा सकते हैं बाद में 2-3 दिनों में। इसलिए इसका एक ही समाधान है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपना आपको 65-70% पर ले जाओ, आज से ही फैल जाओ पूरे हल्के में और ये बातें समझाओ लोगों को भाई ये साजिश रची जा रही है अपने उम्मीदवार के खिलाफ। तो उन लोगों को मनाओ, आपसे ना माने मुझे बुलाओ। आप जब हम 60-65-70% पर पहुंच जाएंगे उस 30-35 या 25% नहीं है कितने ले भरियो कट्ठी गेर लियो नारी गेर लियो कुछ नहीं बिगड़ता था, बस यूँ काम कर लो। यही कहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद गायकों का और सभी समाज के बुजुर्ग युवाओं का मेरी भारी संख्या में आगे सुना। इस प्रकार से सुभाष गांगुली जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है वो यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने अपना अच्छा ही प्रदर्शन व भाषण दिया है और कांग्रेस को जागरूक करने के लिए कहा गया है। क्या लग रहा था मुझे की बार, क्या लग रहा है आपकी बार? एक तरफा इतनी पब्लिक में भी नहीं बेरा पड़ता, एक तरफा देख ले पूरा एक तरफा चल रहा है। हाँ कति एक तरफा 80% में डालिए एक लाए। और क्या लग रहा है? ठीक है पूरा साथ है एक तरफा आदमी है कौन देखने लग रहा है और आदमी नहीं दिखता। हाँ हर रोज का जनाधार बदलने लग रहा है। हम भी देखना रोज कांग्रेस की हाँ बढ़ रही है पिछले से और रोज 5% तो देखने लग रहे हो। हाँ भाई दिखा रहे हैं। हाँ भाई लिखला को नहीं हाँ जी, आपने पूछा लिखला को नहीं, आपने जो माहौल लिखा है। तो हम भी तो पूछ रहे हैं जी क्या माहौल लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? पूरा गांगुली के साथ में है पूरा, कोई भी इसमें कोई दो राय नहीं। 80% जो है वो गांगुली के हक में है। पूरा मोहम्मद खेड़ा पूरा साथ देगा ना? हाँ पूरा जवाब पूरा। चलो धन्यवाद जी।